गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। 4 माह से विसंगति में फंसी बीईओ की भर्ती यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी। ये मैंने आपको परसों आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाया था, उसमें यही कहा गया था कि जो अध्याचन आए थे उसमें विसंगतियां हैं जिसके निराकरण की बात चल रही है। उसके बाद आप वेबसाइट चेक करते रहे, यथा समय विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अध्याचन, शासन को करना है निस्तारण, 4 वर्ष से नहीं हुई है भर्ती। तो देखिए ये भी बहुत मैंने आपको बताया था, एक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों लगभग पीसीएस लेवल की जॉब मानी जाती है और बहुत अच्छी जॉब है स्टेट सर्विस के हिसाब से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में यह तथ्य सामने आए हैं, जो मैंने आपको परसों दिखाया था। बीईओ के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन 4 साल पहले वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद बीईओ के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई। एक अभ्यर्थी ने जब जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से इस भर्ती के बारे में पूछा तो 5 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने जवाब में आयोग ने कहा कि आगामी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद यथा समय आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, आयोग ने यह तो माना कि रिक्त पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई। इसके बाद आयोग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अन्य अभ्यर्थी को बीईओ भर्ती के बारे में 7 अगस्त 2023 को फिर जवाब दिया, और इसमें भी देखिए वही 5 अप्रैल 2023 वाले जवाब को दोहराया। तो देखिए अभी तक तो ये फिलहाल आई नहीं है, ना ही पदों की संख्या बताई गई है। 2019 में 309 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने देखिए आवेदन किए थे। तो देखते हैं कब तक ये आएगा, काफी बड़ी भर्ती है। इसके अलावा यूपीपीएससी एक स्टाफ नर्स की भर्ती भी आपको पता है, उसने जो संभावित हमें बताया था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन उसका जारी किया जाएगा, उससे संबंधित भी एक आर्टिकल छपा है, वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखते हैं, बिहार में 10,000 पदों पर स्थायी बहाली होगी। बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें जल्द शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के लगभग 3532 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3500 पद और स्वास्थ्य विभाग में सहायक यानी विशेषज्ञ चिकित्सक के 1318 पद और 6 अन्य विशेषज्ञ पद हैं। इसके अलावा ये जितने भी पद इसमें दिखा रखे हैं, तो इन टोटल आपके लगभग 10,000 पदों पर स्थायी बहाली अब कर दी जाएगी। अगला देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान। तो ये सब विवाद आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके बाद प्राथमिक से आपके बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और उनका जो उन्होंने टेट वगैरह सीटेट वगैरह निकाला है वो भी बोला जा रहा है कि प्रमाण पत्र अब रद्दी हो गए हैं, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी नहीं है तो उन प्रमाण पत्रों का इस समय कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एवं एनसीटीई को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटीई गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45% अंक ना लाने की वजह से ऐसा हुआ था। तो देखते हैं इसमें अब क्या होता है। काफी समय से ये सब ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहा है। फर्जी शिक्षकों की अटकी जांच, विभाग नहीं दे रहा है एसटीएफ को दस्तावेज। एसटीएफ ने स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के डीजी को लिखा पत्र कि हमें
एसटीएफ को विभाग, संबंधित विभाग जो है वो दस्तावेज नहीं दे रहा है। और इसमें आप देखेंगे 37 शिक्षक अब तक हुए गिरफ्तार। बता दें प्रदेश में वर्ष 2017 से फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों की गोपनीय जांच एसटीएफ करा रहा है। अब तक 37 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वर्ष 2020-21 में कुल 105 फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर संबंधित जिलों के बीएसए के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ ने अब तक 149 मामलों में 318 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की है। तो हमारे यहाँ भी देखिए काफी है जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए थे बीएड वगैरह के या और भी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो इसमें काफी ज्यादा बाहर किए जा रहे हैं। 50,000 फर्जी शिक्षकों के होने का अनुमान। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 फर्जी शिक्षकों के कार्यरत होने का अनुमान है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों की सक्रियता नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्रों के चयन करने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे शिक्षक लगातार राज्य सरकार से वेतन भी ले रहे हैं। तो देखिए वेतन की तो इनसे उगाही बाद में की ही जाती है। तो आप लोग देखिए बिल्कुल ये सब ना करें, जब अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सही से हासिल किए हैं उन्हीं को लगाएं। अदरवाइज आप देख लीजिए आपका करियर पूरा खत्म ही हो जाएगा और जेल और अलग से आपको जाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 50,000 की बात एसटीएफ कह रहा है। अगला ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते स्टाफ नर्स का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। तो ये काफी बड़ी भर्ती आने वाली है। 7 प्रकार के 2648 पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी शुरू कर सकता है आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्तियां भी इसी हफ्ते शुरू की जा सकती हैं। 7 प्रकार के 2648 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग ने बीते माह आगामी विज्ञापनों के लिए पदों का विवरण जारी किया था। यह विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह के करीब संभावित है। इसमें स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 के तहत स्टाफ नर्स पुरुष महिला के 2240 पद और स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023 के तहत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला के लगभग 300 पद शामिल हैं। इसके अलावा सहायक नगर नियोजक, देखिए इसका मैंने आपको बता दिया था, इसका आज डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। संक्षिप्त विज्ञापन इसका हम देख चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन चाहिए। तो इसमें क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं थी कि कौन कौन सी डिग्री वाले हैं क्या क्या इसमें, क्योंकि इसमें देखिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होगा। 24 सहायक नगर नियोजकों के भर्ती का विज्ञापन भी इसी हफ्ते प्रस्तावित है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि उसमें लिखा था कि 14 तारीख को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आएगा तो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनज्ञ के 2 पदों पर। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों पर और होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पदों पर। ये सारी देखिए आपके इसी हफ्ते आने के नोटिफिकेशन पूरे चांसेस हैं, क्योंकि तीसरा हफ्ता आपका शुरू हो चुका है। आयोग ने कहा था तृतीय हफ्ते में इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो जो भी है देखिए स्टाफ नर्स वाली बड़ी भर्ती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास भी ये सब चीजें हैं क्वालिफिकेशन, वो उसकी तैयारी अच्छे से अपना करते रहे। 40.59 अभ्यर्थियों ने दी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में 40.59% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। तो 60% लोगों ने लगभग ये परीक्षा छोड़ दी। इसमें आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में 12 केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। तो इसमें देखिए लगभग आपके ये सब इसके लिए था। केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग के प्रवक्ता के 19 पदों पर और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पद पर भर्ती होनी थी। तो आपका यही है, 60% लोगों ने परीक्षा दी ही नहीं। अगला सीएपीएफ में एसआई भर्ती को आवेदन कल तक। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो होती है एसएससी भर्ती कराता है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर एसआई के 1876 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। आवेदन के लिए अब 2 दिन ही शेष हैं। आवेदन करने के बाद 16 और 17 अगस्त को उसमें संशोधन किया जा सकता है और उसकी परीक्षा ऑनलाइन बोर्ड में अक्टूबर में कराई जाएगी। तो देखिए इसमें जो भी है अपना प्लीज आप फॉर्म समय से भर लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1876 पद हैं। अगला 18 पदों पर भर्ती। यूपीएचईएससी ने 36 अभ्यर्थियों का किया चयन। तो 18 पदों पर भर्ती थी लेकिन 36 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उलझा मामला। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 18 पदों पर की भर्ती में 36 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया है। यह गड़बड़ी परिणाम संशोधित करने से हुई है। इसमें 18 अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में तैनात कर दिया है। बाकी 18 चयनितों को अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो वे हाईकोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट से
आदेश भी हो गया है, लेकिन इनको उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेज आवंटित नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रिक्त पद भर गए तो इनको कहां तैनाती दें, क्योंकि 18 पद थे, 36 का चयन किया। अब ये 36 का चयन क्यों किया? अफसरों की लापरवाही से मामला उलझ गया है। यूपीएचईएससी से विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत अशासकीय एडेड महाविद्यालयों में 47 विषयों में 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई थी। इसमें से 5 विषयों संस्कृत, अर्थशास्त्र, ये सब जितने हैं, इसमें परिणाम का जारी किया गया था। मई जून में साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के अगले दिन परिणाम और कुछ दिनों बाद चयनितों को कॉलेज आवंटित किया गया। परिणाम आने के बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी हुई तो अभ्यर्थियों ने गलत मूल्यांकन का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में 7 याचिका इस पर दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो आयोग ने गलती मानी। उक्त 5 विषयों का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो परिणाम बदल गया और 18 की जगह 36 अभ्यर्थी उसमें चयनित हो गए। 18 लोगों को नियुक्ति दे दी थी। अब जब पद खाली नहीं है तो वो आयोग ये कह रहा है कि अब नियुक्ति ने कहां पर दें। इनके स्थान पर 18 नए चयनितों को नौकरी दी जानी है, लेकिन नौकरी कर रहे अभ्यर्थी कोर्ट गए तो उन्हें स्थगन या स्टे मिल गया। इससे चयन में अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। वो एक तो खंड शिक्षा अधिकारी वाला इंपॉर्टेंट है, और जहां तक उम्मीद है आज या कल में हमें इस हफ्ते ही मतलब स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाए। तो अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।